Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and today our topic is present perfect continuous. बच्चों इससे पहले आप सीख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में परफेक्ट यानी कि परफेक्ट में आपने सीखा था कि कार्य पूरा हो गया और पूरा हुए मतलब इस प्रेजेंट परफेक्ट को रिसेंट पास्ट भी कहते हैं, लेकिन अब इसके साथ कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट इट मीन्स वर्तमान में जो कार्य है वो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे अब ये टेंस क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस है यानी कि जारी भी है। तो इट मीन्स कार्य जो है वो लगभग पूरा ही हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी भी वो चल रहा है। और मेन ये जो कंटिन्यूअस है यहाँ परफेक्ट के साथ ये शो कर रहा है कि कार्य जो है वो कुछ समय से चल रहा है। इट मीन्स टाइम भी इसके अंदर मेंशन है। जैसे कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सीखते हैं कि कार्य जारी है, लेकिन उसमें टाइम मेंशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है, लेकिन अभी पूरा होना बाकी है, आगे भी जारी रहेगा। तो इसीलिए इस टेंस में टाइम भी मेंशन होता है, टाइम ड्यूरेशन दिया होता है। और इसकी जो पहचान है, अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस को, तो आप देखेंगे कि पहचान रहा है, रही है, रहे है। जो पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की होती है वही पहचान इस टेंस की भी होती है। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें टाइम दिया होता है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं इस टेंस की कि हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, बीन। हैज हैव किस लिए? क्योंकि परफेक्ट आ रहा है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, लेकिन हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हैज हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, तो इसीलिए इससे पहले बीन आया। अब ये बीन क्यों लगा? क्योंकि जब कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और जिसमें आईएनजी आता है जिस टेंस में, उसमें हम या तो इज आर एम लगाते हैं या वॉज वर लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। अब इज आर एम या वॉज वर ये कैसी वर्ब्स होती हैं? बी वर्ब्स। तो उन्हें बी वर्ब्स कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म बीन आई है। हैज हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन, और बीन जो कि इज आर एम वॉज वर को शो करता है, तो इसीलिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग सकता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ समझ लीजिए तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज हैव के साथ बीन क्यों आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हैज हैव तो परफेक्ट की वजह से आया है, लेकिन बीन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की वजह से आया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो लगता है वो इज आर एम वॉज वर के बाद ही लगता है, और इज आर एम वॉज वर हैज हैव के साथ तो आ नहीं सकते, तो इसलिए उनको हम बी वर्ब कहते हैं और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो जो इस तरह से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, प्लस टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें। तो इस तरह से पहचान होती है। और इसमें जो कार्य है वो टाइम ड्यूरेशन दिया होता है कि कार्य जो है वो पास्ट में शुरू हो चुका है, वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इट मीन्स अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा होना बाकी है, तो इट मीन्स वो फ्यूचर में भी जारी रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं वह लिखता रहा है। अब इसमें टाइम हमें यहाँ दिया नहीं है कि वह कितने समय से लिख रहा है, लेकिन ये सेंटेंस शो कर रहा है वह लिखता रहा है। इट मीन्स लिखता रहा है यानी कि वो पास्ट में काफ़ी लंबे समय से लिख रहा है और वो अभी भी लिख रहा है, और इट मीन्स उसका लिखने का जो कार्य है वो भी पूरा नहीं हुआ है, वो भविष्य में भी जारी रहेगा। तो इसलिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज़ बीन या हैव बीन। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज़ या हैव लेना है। एक वचन के साथ हैज़ आता है और बहुवचन के साथ हैव आता है। तो ही हैज़ बीन राइटिंग। वह 2 सप्ताह से उपन्यास लिख रहा है। अब यहाँ पे 2 सप्ताह दिया हुआ है समय, तो 2 सप्ताह से लिख रहा है यानी कि पास्ट में उसका कार्य शुरू हुआ 2 सप्ताह पहले, और वो कार्य अभी भी जारी है, और इट मीन्स अभी पूरा नहीं हुआ है। 2 सप्ताह से लिख रहा है तो लगभग पूरा ही हो गया है, लेकिन अभी भी जारी है और अभी पूरा होना बाकी है। तो इसीलिए ये जो टेंस है वो तीनों टेंस को कवर कर रहा है, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो ही हैज़ बीन राइटिंग, और 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह से ये इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है, और इसके लिए हम प्रीपोजिशन क्या लेते हैं? फॉर। तो फॉर 2 वीक्स यानी कि 2 सप्ताह से। अब हमें नहीं पता कौन से 2 सप्ताह हैं, कौन से मंथ के 2 सप्ताह हैं, तो हमें बस इंडेफिनिट पता है, ये अनिश्चित समय है कि 2 सप्ताह से वो लिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। वह सुबह से लिख रहा है, तो अब सुबह से के लिए हमने क्या लगाया? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हमें पता है किस समय शुरू होती है। तो ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग।
तो बच्चों सिंस और फॉर का यूज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। टाइम मेंशन जब आप टाइम को लेंगे तो सिंस और फॉर दोनों ही क्या होती है, प्रीपोजिशंस होती हैं। सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए यानी कि डेफिनिट टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का यूज़ इनडेफिनिट टाइम के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अब डेफिनिट टाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, कल से, यस्टरडे, आधी रात से, मिडनाइट, दोपहर से, नून। तो इन सब के लिए क्या लगाएंगे आप, सिंस लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस मिडनाइट, सिंस नून। अब अगर आ रहा हो सेंटेंस में बजे से, तो बजे जहां भी आए इट मीन्स सिंस लगेगा, क्योंकि बजे से मतलब है 6 बजे से, 8 बजे से, 12 बजे से, एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, तो ये निश्चित समय है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस 6 o'clock। अगर डेज के नेम दिए हैं तो वो भी निश्चित समय है, उस डेज के नेम से पहले भी सिंस लगता है। मंथ के नेम दिए हैं तो मंथ के नेम से पहले भी, जैसे जुलाई से, हम जुलाई से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इस तरह से सिंस आएगा। साल का अगर पर्टिकुलर ईयर दिया है 2019 से 2020 से तो सिंस आएगा, सिंस 2019। और यदि सेंचुरी का भी पर्टिकुलर दिया हुआ है कौन सी शताब्दी से, 7वीं शताब्दी से, 9वीं शताब्दी से, 21वीं शताब्दी से, तो सिंस आएगा, सिंस 7th सेंचुरी। तो ये जो समय है ये निश्चित समय है। और अनिश्चित समय के लिए बच्चों आता है फॉर। तो अनिश्चित समय के लिए फॉर आएगा बच्चों। अनिश्चित समय जैसे 2 दिन से, फॉर 2 days, यानी कि दिन का नाम नहीं दिया, बस ऐसे दिया है 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, तो इसके लिए फॉर यूज होगा। 4 महीने से, मंथ का नाम नहीं दिया, अब हमें नहीं पता कौन से 4 महीने, तो फॉर यूज होगा। 5 घंटे से, अगर सेंटेंस में घंटे आ रहा है तो पक्का फॉर आएगा, ध्यान दीजिए। और बजे आ रहा है तो सिंस आएगा, तो 5 घंटे से तो फॉर 5 hours। कुछ दिनों से, अब पता नहीं कौन से दिनों की बात हो रही है, तो फॉर सम डेज। 3 साल से, तो हमें नहीं पता कौन से 3 साल, तो फॉर 3 days, फॉर 3 years। 2 सप्ताह से, पता नहीं कौन से 2 सप्ताह, तो फॉर 2 weeks। लंबे समय से, तो हमें नहीं पता कितने लंबे समय से, कब से, तो फॉर लॉन्ग टाइम। तो इन सब के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है से के लिए। अब अफर्मेटिव सेंटेंस आपको जब ट्रांसलेट करने होते हैं तो फॉर्मूले का ध्यान रखना है बच्चों। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अगर सेंटेंस में जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, जैसे इस सेंटेंस में हम 2 बजे से खेल रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं, वी है तो इसलिए हैव आया, वी हैव बीन प्लेइंग। अब 2 बजे से, तो बजे आ रहा है तो यानी कि ये डेफिनिट टाइम है, सिंस 2 o'clock। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ये टाइम मेंशन हो गया वर्ब के तुरंत बाद। वह लंबे समय से यात्रा कर रहा है तो ही एक वचन है तो इसलिए हैज आया, ही हैज बीन ट्रैवलिंग। और लंबे समय से, तो अनिश्चित समय है तो इसलिए फॉर आया, लॉन्ग टाइम। नेगेटिव में आपको क्या ध्यान रखना है, नॉट लगाना होता है, लेकिन नॉट कहाँ लगाना है, हैज और बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में, ये ध्यान रखना है कि मेरे दादाजी 3 दिन से दवाई नहीं ले रहे हैं, तो माई ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर एक वचन है तो हैज आया, तो हैज नॉट बीन टेकिंग, लेने के लिए टेक, और आईएनजी टेकिंग मेडिसिन, और 3 दिन से अनिश्चित समय है, फॉर 3 days। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बच्चों फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, 2 टाइप के सेंटेंस आपके होते हैं इंटेरोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप जब आप बनाओगे, ट्रांसलेट करोगे, तो आपको क्या करना है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखना है। लेकिन आप इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताओगे, हैज बीन और हैव बीन। अब कहा जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखना है तो आप क्या कहोगे, हैज बीन, हैव बीन। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, हैज हैव के साथ इंटेरोगेटिव में बीन नहीं आएगा, स्टार्टिंग में सिर्फ हैज हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन। नॉट आ रहा है तो नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है आपको। क्या ये विद्यार्थी सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो हैव दीज स्टूडेंट्स, ये इसमें सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हैव हमने लगाया है यहाँ पे, तो हैज हैव का आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना है कि सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव दीज स्टूडेंट्स। और देखो बीन जो है यहाँ पे कहाँ आया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद। तो हैव दीज स्टूडेंट्स बीन, फिर वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी, रीडिंग इंग्लिश, और यहाँ पे समय कैसा है, निश्चित, सिंस मंडे। तो इस तरह से आपको फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव बनाने हैं। ध्यान रखना है हैज हैव के साथ में बीन नहीं आएगा, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट और फिर बीन आएगा। सेकंड टाइप में हिंदी का सेंटेंस होता है तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में जब आप उसे ट्रांसलेट करोगे तो वो स्टार्टिंग में आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हैज हैव। तो अगर आप फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड बढ़ाना है स्टार्टिंग में, और आपका ये सेकंड टाइप बन जाता है। जैसे तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो अब क्या इसमें बीच में आ रहा है, तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, जो स्टार्टिंग में आएगी, व्हाट हैव
अब हैव किसके अकॉर्डिंग आया, यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्लूरल है। तो व्हाट हैव यू बीन और वर्ब की फर्स्ट मैन जी डूइंग हियर फॉर 2 days, 2 दिन से अनिश्चित समय। 4 बजे से तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। अब हु वाला सेंटेंस में कई बार बता चुकी हूँ बच्चों कि हु जो है वो क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, तो इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आ जाती हैं। तो हु हैज़ बीन टीचिंग यू। अब यू क्या है यहाँ पे, यू यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ा रहा है, तो कौन यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। तो हु हैज़ बीन टीचिंग यू, और 4 बजे से निश्चित समय, तो सिंस 4 o'clock। अब बच्चों बात कर लेते हैं चेंज द सेंटेंस की। जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, 9th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 2 marks का ये सेंटेंस आता है, चेंज द सेंटेंस। तो आपसे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाएगा। अब इस टेंस का अगर सेंटेंस आ जाता है शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, कोई सा भी आ सकता है, और कहा जाए नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव में चेंज कीजिए, तो आपको नॉट का ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लगाना है, हैज़ और बीन के बीच में लगाना है। और अगर कहा जाए इंटेरोगेटिव बनाइए, तो आपको क्या करना है, हैज़ को निकाल कर सब्जेक्ट से पहले लाना है स्टार्टिंग में, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो केवल हैज़ या हैव को ही आप स्टार्टिंग में लाएंगे, बीन को आप नहीं लाएंगे, बीन जहाँ है वहीं रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।